हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए डिक्टेशन अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 870 शब्द इस डिक्टेशन में रखे गए हैं, जिनकी स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट के आसपास रहेगी। और इस डिक्टेशन में आपको कई सारे शब्द नए सीखने के लिए मिल जाएंगे। और आप इसको लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। इस जीवन समुद्र के उस पार जाने के लिए शरीर एकमात्र नाव है, इसलिए इसे स्वस्थ रखने के लिए विशेष यत्न करना चाहिए। जिसका शरीर अस्वस्थ है वह योगी नहीं हो सकता। मानसिक जड़ता आने पर हमारी योग विषयक सारी रुचि खो जाती है। इस रुचि के अभाव में साधना के लिए न तो दृढ़ संकल्प होगा न शक्ति मिलेगी। पातंजल योग सूत्र में एक सूत्र है, सुख दुख पुण्य और पाप इन भावों के प्रति क्रमशः मित्रता, दया, आनंद और उपेक्षा का भाव धारण कर सकने से चित्त प्रसन्न होता है। दरअसल ये 4 प्रकार के भाव हम में रहने ही चाहिए। यह आवश्यक है कि हम सबके प्रति मैत्री भाव रखें, दीन दुखियों के प्रति दयावान हों, लोगों को सत्कर्म करते देखकर सुखी हों और दुष्ट मनुष्यों के प्रति उपेक्षा दिखाएं। इसी प्रकार जो भी विषय हमारे सामने आते हैं या लाए जाते हैं, उन सब के प्रति भी हमारे यही भाव रहने चाहिए। यदि कोई विषय सुखकर हो तो उसके प्रति मित्रता अर्थात अनुकूल भाव धारण करना चाहिए। इसी तरह यदि हमारी भावना का विषय दुखकर हो तो हमारे अंतःकरण को उसके प्रति करुणापूर्ण होना चाहिए। यदि वह कोई शुभ विषय हो तो हमें आनंदित होना चाहिए तथा अशुभ विषय होने पर उसके प्रति उदासीन रहना ही श्रेयस्कर है। इन सब विभिन्न विषयों के प्रति मन के उस प्रकार विभिन्न भाव धारण करने से मन शांत हो जाएगा। मन की इस प्रकार के विभिन्न भावों को धारण करने की असमर्थता ही हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश गड़बड़ियों एवं अशांति का कारण है। मान लो किसी ने मेरे प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया तो मैं तुरंत उसका प्रतिकार करने को उद्धत हो जाता हूँ और इस प्रकार से बदला लेने की भावना ही यह दिखाती है कि हम चित्त को दबा रखने में असमर्थ हो रहे हैं। वह उस वस्तु की और तरंगाकार में प्रवाहित होता है और बस हम अपनी मन की शक्ति खो बैठते हैं। हमारे मन में घृणा अथवा दूसरों का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति के रूप में जो प्रतिक्रिया होती है वह हमारे मन की शक्ति का उपचय या अपचय मात्र है। दूसरी और यदि किसी अशुभ विचार या घृणा प्रसूत कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाए तो उससे शुभकारी शक्ति उत्पन्न होकर हमारे ही उपकार के लिए संचित रहती है। ऐसी बात नहीं कि इस प्रकार के संयम से हमारी कोई क्षति होती हो, वरन उससे तो हमारा आशातीत उपकार ही
होता है जब कभी हम घृणा अथवा क्रोध की वृत्ति को संयत करते हैं तो वह हमारे अनुकूल शक्ति के रूप में संचित होकर उच्चतर शक्ति में परिणत हो जाती है। जिन्होंने दार्शनिकों के हिंदी प्रवचन सुने या पढ़े हैं उन्होंने एक बात हमेशा महसूस की होगी कि कोई भी कहानी शुरू करने से पहले वह कहते सुना है मैंने। उन्होंने हजारों कहानियाँ कही हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ी। जब कोई चेतना के गहरे तल से बोलता है तो वह ज्ञान के स्रोत से जुड़ता है। ज्ञानियों ने किताबें लिखी नहीं, बोली हैं। बुद्ध की गाथाएं हों या महावीर के वचन सारे बोले गए हैं। अपनी बात कहने का यह अंदाज बहुत प्राचीन है और समूचे विश्व साहित्य में पाया जाता है। जो भी आध्यात्मिक लोग हुए वे सब कहानियों के जरिए ही गहरी से गहरी बात समझाया करते थे। उन दिनों लोग हृदय में जीते थे, इसलिए कहानियों का सार सीधे उनके अंतस में उतरता था। भारतीय मनीषियों ने ज्ञान सीखने के दो तरीके बताए हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी श्रवण से अर्थात सुनकर पाया हुआ और स्मृति यानी स्मरण द्वारा पाया गया ज्ञान। वेदों को श्रुति कहा गया क्योंकि वेद पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ गुरु के मुंह से सुनकर सीखे गए। सुनकर अचंभा होगा कि वेद लिखे नहीं गए। उन दिनों लिखने की कला अवगत नहीं थी। ऋषियों ने वेद देखे, उन्हें दृष्टा कहा जाता है। उनकी अंतर की आँखों के आगे श्लोक प्रकट हुए और फिर उन्होंने दूसरे लोगों को सिखाए। उनको स्मरण करने की कला विकसित की गई, इसलिए हजारों वर्षों तक वेद जीवित रहे। कहानियों की विशेषता यह है कि वे सत्य को उजागर करती हैं, तथ्य को नहीं। विज्ञान तथ्य को उघाड़ता है, कहानियाँ प्रतीक होती हैं जो सत्य की ओर इंगित करती हैं। तथ्यों को प्रमाण से सिद्ध करना होता है, सत्य को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। लिखी हुई बातें तो अक्सर किताब के साथ खो जाती हैं, लेकिन सुनी हुई बातें हवा में तैरती रहती हैं और लंबे समय तक लोगों के अंतर्मन में जिंदा रहती हैं। उन्हें लोक कथाएँ कहते हैं। इनका लेखक कोई नहीं होता, ये कहानियाँ बस जनमानस में पैदा होती हैं। बुद्ध की एक कहानी कहते हैं कि अपने शिष्य आनंद से बात करते हुए उन्होंने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को हाथों से उड़ाया। उसके बाद उन्होंने फिर एक बार धीरे से मक्खी को उड़ाया। आनंद ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मक्खी तो है ही नहीं। तब बुद्ध ने उनसे कहा, पहले मैंने बेहोशी में उड़ाई थी, लेकिन दूसरी बार होशपूर्वक वैसी उड़ाई जैसी मुझे उड़ानी चाहिए थी। अब यह एक कहानी है जो तथ्य न हो लेकिन सत्य है। किसी बुद्धि पंडित या बुद्ध पंडित ने पूछा कि यह कहानी तो बुद्ध वचन में कहीं नहीं है। उससे कहा, न हो तो लिख लेना, क्योंकि केवल बुद्ध जैसे जागृत व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। स्टॉप।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये डिक्टेशन काफ़ी अच्छी लिखी गई होगी और इस डिक्टेशन के रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।